आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.4, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम इनको अलग तरीके से देखने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर x² + 5x + 2 है, x + 2 है। हम इसका कोई रूट या फिर इसके फैक्टर्स बना नहीं सकते, तो कैंसिलेशन की बात नहीं हो रही है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें कैंसिलेशन कर सके, हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, dx भी लगा हुआ है, ध्यान रखें। और मैं आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जहाँ इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी वहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले x² कर लेते हैं और x + 2 प्लस ये 5, तो 5 यहाँ x/x + 2, ये क्या हो गया +2 / x + 2। अब यहाँ देखिएगा ये x² है, x² को अगर मैं -4 और +4 कर दूं तो क्या रहेगा, x² माइनस ये जो 2² है और ये 4, तो x² - 2² क्या देगा, x - 2 × x + 2, ये तो देगा। तो x + 2 x + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x² - 4 + 4, ये पहली चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 5। अगर हम यहाँ पर x + 2 लिख दें और -2 लिख दें तो x + 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं x + 2 - 2 / x + 2 + 2 / x + 2, तो चलते रहेगा। ओके, इसको अलग करते हैं, x² - 4 / x + 2, इन दोनों को हमने अलग कर लिया। इसको लिखेंगे 4/x + 2, यहाँ पर क्या आएगा +5, x + 2/x + 2, इसको अलग कर लिया हमने इन दोनों को। और यहाँ आ गया 5 × 2 = 10, 10 / x + 2, और यहाँ पर क्या है +2 / x + 2, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें क्या मिला हमको, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 × x + 2, जैसे मैंने आपको बताया था। तो x + 2 कैंसिल हो गया, केवल x - 2 आ गया यहाँ पे, तो x - 2 यहाँ मिला हमको। अब देखिए इससे कैंसिलेशन हो गया, यहाँ पर क्या आया +5 केवल। अब ये इन सब के बेस सेम है, ये x + 2, ये x + 2, x + 2, तो आप सीधा इसको 4 - 10 + 2 कर सकते हैं। तो 4 + 2 - 10, तो 6 - 10 आया है। तो बेसिकली ये बना आपका 6 - 10 यानी कि -4 / x + 2। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन इसका सेपरेटली कर लेंगे, इसका भी सेपरेटली कर लेंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो मैं dx लिख देता हूँ, यहाँ भी dx लिख देता हूँ, और ये 4 बाहर लिख के यहाँ इंटीग्रेशन डालते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, थोड़ा अलग सा हो गया, लेकिन ऐसे रखेंगे। अब यहाँ क्या बना आपका x² / 2 - 2x, यहाँ पर क्या बना आपका 5x, ये 5x ही बना ना, 5x हो गया। यहाँ पर आइए इस जगह पे ये -4, और अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 का क्या होता है, जो भी 1/x का इंटीग्रेशन होता है वही तो होगा। ये होगा आपका log ln मॉड्यूलस ऑफ x, यहाँ पर भी ऐसे होगा, ln लगा दीजिए, मॉड्यूलस ऑफ x + 2 ले लीजिए। अब x + 2 का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। x + 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को डिवाइड करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। फाइनल आंसर क्या आ गया, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए। x² / 2 हो गया ये, 5x - 2x क्या हो गया 3x, और -4 ln x + 2 + c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो मैंने आपको बताया है, हर जगह इंटीग्रेशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, और हर जगह dx है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर बहुत जमघट हो जाता, इंटीग्रेशन बहुत सारे साइन लिख जाते, dx बहुत सारा हो जाता, जमघट हो जाता, तो बताने में कन्फ्यूजन हो जाता। लेकिन जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी, मतलब जहाँ पर इंटीग्रेट करना था, वहाँ मैंने लगा दिया। अब इसको आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, एक एक स्टेप किया गया है, और जो जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से करके हम इस आंसर पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करना है, हमें किसी तरीके से x - 2 को एलिमिनेट करना है। तो अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन और dx ये हर जगह चल रहा है। जो भी कंटेंट में लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा, लेकिन इसके साथ इंटीग्रेशन और dx चल रहा है साथ में, ध्यान रखिएगा। तो x³ / x - 2 की बात हो रही है। अगर मैं इसमें एक काम करता हूँ, अगर मैं -8 और +8 कर दूं तो क्या फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि a³ - b³ बनेगा। देखिए x³ - 2³ अगर हम लें तो क्या होगा, x - 2 और a² यानी कि x² + b² यानी कि 4 और -ab यानी प्लस यहाँ क्योंकि माइनस होता है ना, +2 × x, तो ये बनेगा इसका। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, पहले तो अलग कर लेते हैं। x³ - 8 / x - 2 लिख दिया, +8 / x - 2 लिख दिया। इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे, x - 2 × x² + 4 + 2x और डिवाइडेड बाय x - 2, और ये क्या है 8/x - 2। तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका क्या बना। अब मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ सब पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² + इंटीग्रेशन ऑफ 4
प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, x³/3 आप जानते हैं। 4 बाहर आ जाएगा, हमको dx करना है। यहाँ पर सब जगह dx लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन हर जगह dx है। ये dx करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे 4 आगे जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x बनेगा। यहाँ तक ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा ये। और आपका 2 है ये, तो 2x²/2 हो गया ये, प्लस 8। अब ये जैसे इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था आपको, ln बेस ही बेसिकली है, और x-2 प्लस c, तो x³/3 और ये x² हो गया। यहाँ पर आपका 4x है, सॉरी ये 4 है ना, तो ये 4x आएगा, तो 4x हो गया। तो एक फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका, ताकि ये थोड़ा सा कैंसिलेशन आपका ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर सकें। ये आपका x² होगा। हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखते हैं। अगला पावर ये आ गया 4x प्लस 8 है ये, ln और x-2 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, अगर आपको समझा दिया जाए या फिर कोई एक हिंट दे दे तो कितना आसान हो जाता है इसको समझना। नेक्स्ट वाले को भी इसी तरीके से ही करेंगे। x² प्लस x प्लस 5 है ये, नीचे 3x प्लस 2 है, तो किसी तरीके से हम 3x प्लस 2 लाना चाहेंगे। और 3x प्लस 2 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर नीचे मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिए क्या फ़ायदा होगा इससे। यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9x² प्लस x प्लस 5 तो ऊपर है, नीचे भी 9 है, और 3x प्लस 2 है ये, तो ऊपर क्या बना आपका, ये बना 9x² प्लस 9x प्लस 45 और डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, और ये 9 यहाँ पर है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 2 हमें चाहिए, तो अगर हम इसको 9x² माइनस 4 कर दें, यानी कि यहाँ पर 9x² है, इसमें हम प्लस 4 और माइनस 4, यानी कि 45 तो है ही अपने पास, तो अगर हम यहाँ पर इस जगह पे -4 करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ +4 हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 + 4, 9x² -4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये तो खैर 3x/2 है ही अपना। इस 9 को मैं बाद में डील करूँगा। अब अगले पे आ जाइए, प्लस ये 9x है हमारे पास, है ना। इस 9x को अगर 9x में हम यहाँ -6 +6 और -6 कर दें तो 9x +6 से क्या मिलेगा, देखिएगा अभी आप, +6 कर दिया डिवाइडेड बाय 3x + 2 है। अब -6 यहाँ जाएगा क्योंकि हमने अपने आप जोड़ा है, तो घटाना भी यहाँ पड़ेगा। तो अब फाइनल क्या बचा, 48, ये 4 - 6 हो गया 45 - 2, 4 - 6 - 2 यानी कि 43। तो फाइनल क्या बचा, 43/3x + 2। ध्यान रहे 1/9 ये अलग से चल रहा है, इसको मैं बाद में डील करूँगा, बाद में इसको हैंडल करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका है 9x² - 4, तो इसको लिख सकते हैं 3x - 2, 3x का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3x होल स्क्वायर 9x² होता है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 2 और 3x + 2, ये लिख सकते हैं ना। और डिवाइडेड बाय क्या है, 3x, यहाँ पर पहला बता रहा हूँ 3x + 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 3x - 2, केवल इससे 3x - 2 बचेगा आपका, प्लस अब इधर पे आ जाइए, ये 9x + 6 है, 9x + 6 से अगर इससे हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3x + 2, और नीचे क्या है 3x + 2, ये हो गया कैंसिल, 3 आपका बचा केवल, प्लस 43/3x + 2। अब देखिए जो मैंने किया है इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, dx भी साथ में है, ये दोनों मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको हर इसमें लिखना है। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन यहाँ लगा देते हैं, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन होगा dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका यहाँ dx, और इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे यूँ dx, तो क्या बना 3, ये हो गया x²/2, 1/9 चल रहा है, 1/9 अभी मैंने लिखा नहीं है, ये बाद में लिखेंगे। इसका क्या होगा -2 dx का x हो गया, इसका क्या बना +3 dx का x हो गया, प्लस 43, और मैंने आपको बताया था ये इंटीग्रेशन 1/3x + 2 क्या होगा, ये होगा ln मॉड्यूलस ऑफ 3x + 2, ये ठीक है। लेकिन अभी काम नहीं बना अपना, क्योंकि 3x + 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d/dx ऑफ 3x + 2, तो d/dx ऑफ 3x + 2 होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिख देंगे ln मॉड्यूलस ऑफ 3x + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी काम बना नहीं है पूरा, देखिए क्यों, क्योंकि ये 3x²/2 है। अब 1/9 सबके सामने था, तो मैं अब 1/9 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें 1/9 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 3x - 2x क्या होगा +x, यहाँ पर भी 1/9 इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लस 1/9 यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि
कुछ कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है, तो 43/9 3 27, ये ln 3x + 2, ये सब इंटीग्रेशन, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन लगाया मैंने तब आया है, सब में इंटीग्रेशन लगा हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या फाइनल रिजल्ट आ गया, ये हो गया 3 3 9, तो 3 2 6 x² / 6 + x/9, और ये ओके। अब इसमें आपका प्लस ही चल रहा है जी, माइनस कहीं नहीं है, सब प्लस ही है। 43/27 ln 3x + 2 + c, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे, बहुत आसान है। बस मैंने इंटीग्रेशन और ये वाला dx नहीं छेड़ा है या फिर इसको नहीं लिखा है, इसीलिए साफ दिख रहा है, वरना बहुत सारा जमघट हो जाता। और आपको एक्चुअल रिजल्ट देखना है कि कैसा आएगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ये जो है ये प्लस है, बस इतना मान के चलिएगा, बाकी सब आपके सामने है। अब जो अभी तक क्वेश्चन समझ चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कैसे, ये है 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। नीचे अपने को x - 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको 2x - 2 कर देते हैं और यहाँ +2 कर देते हैं, क्योंकि हमने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, +3 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अलग कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 2x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब 2 + 3 होता है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से क्या बना अपना, ध्यान रहे इंटीग्रेशन और dx सब चल रहा है साथ में, मैं ये दोनों नहीं लिख रहा हूँ, सब कुछ साथ चल रहा है। जहाँ इंटीग्रेशन करेंगे एक्चुअल वहाँ लगा दूंगा मैं। 2x - 2 में 2 कॉमन ले लीजिए, x - 1 यहाँ आ गया, नीचे x - 1 का होल स्क्वायर है, +5, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, x - 1 को का -2। ठीक, इससे ये कैंसिलेशन हो गया एक। तो फाइनल अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 यहाँ पर आएगा, 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 का पावर -2। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 2 ln, ये तो डायरेक्ट बता दूंगा आपको, x - 1 होगा +5, इसका क्या होगा यहाँ करके दिखा देता हूँ, x - 2 का पावर -2, यानी x - 2 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये हो गया x - 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये हो गया -1/x -1 है जी, -1 है ये, तो 1/x - 1 नेगेटिव में आ गया ये, है ना, लेकिन 5 भी है, तो ये माइनस कर देता हूँ यहीं पे, और ये हो जाएगा 1/x - 1। लेकिन एक चीज़ है, इस x - 1 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, d/dx करना है, क्या रिजल्ट आएगा, 1, इसलिए इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वरना 1 आएगा नीचे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 आया था। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कितना आसान हो गया। तो इंटीग्रेशन और dx के साथ कुल मिला के इस तरीके से होने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट है x² + 3x - 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से, दो तीन तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है, किसी तरीके से आप ये x + 1 का होल स्क्वायर बनाइए इसको, है ना। तो x² + 1 क्या होता है, ये होता है x² + 1² + 2x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² लेंगे, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, x² लेंगे और यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर है ना, x + 1 का होल स्क्वायर, तो x² यहाँ पर लीजिए, +1 यहाँ लीजिए, -1 कर दीजिए, +1 -1 + 2x, तो ये 3x ऑलरेडी है, तो 2x यहाँ ले लीजिए, इसको x लिख दीजिए, -1 यहाँ पर है, तो ये उठा के x², ये वाला, और ये +1 और +2x, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ये बना। और यहाँ पर क्या बना, +x - 2। ठीक, लेकिन जब आप ये करेंगे इस तरीके से x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ नीचे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x - 2 x + 1 होल स्क्वायर को फिर से करना पड़ेगा आपको। तो ये आप आराम से कर लेंगे इस तरीके से। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसमें क्या होगा, हम मान के चलते हैं कि हमारा ये i है, ऐसे करना पड़ता है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ये x² + 3x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं इसमें, x + 1 को t रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए, d/dx ऑफ x + 1 इक्वल्स टू d/dx ऑफ dt। तो ये तो खैर 1 हो गया, है ना, ये तो 1 हो गया, क्यों जी, dx ये 1, और ये हो गया आपका dt, और ये dx, तो एक तो dt = dx हो गया, यहाँ पर आपका क्या था, dx, तो dt dx हो गया, और x + 1 = t है। तो अब देखिए क्या बन रहा है, x की जगह, और यहाँ से x क्या मिलेगा आपको, इस जगह से यहाँ से x मिलेगा t - 1, तो यहाँ पर x यहाँ ना करके यहाँ से बताता हूँ, ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं, dx
लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा dx dt हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से लेंगे t-1 का होल स्क्वायर, तो t-1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3t-1 और -1, और dx की जगह क्या लिखेंगे dt, dt हो गया। नीचे क्या आ गया आपका, x+1 की जगह हमने t लिखा था। इससे आप देखें कि कितना ईजी हो जाएगा ये। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले खोल देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये t-1 होल स्क्वायर हो गया t² + 1 - 2t, और यहाँ पर क्या बनेगा प्लस 3t - 3 और -1 डिवाइडेड बाय t²। ऊपर क्या मिलेगा आपको, t² मिलेगा, ये हो गया -2t और 3t क्या बनाएगा +t, तो ये ले लिया हमने, इन दोनों का भी काम हो गया, और ये 1 1 से कैंसिल है, ये -3, तो -3 बाय t²। अब इंटीग्रेशन लगाता हूँ मैं और यहाँ करता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ t² बाय t² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t बाय t² और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t²। तो t² बाय t² क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1, और यहाँ क्या है dt, ये dt है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ dt चल रहा है, प्लस t बाय t² 1 बाय t हो गया, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t² dt। तो यहाँ क्या बना dt का t, 1 बाय t का ln कर दीजिए ln, और ये मॉडुलस में t आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया -3, 1 बाय t² का यहाँ अलग से देख लेते हैं। वैसे तो आप अच्छी तरह जानते हैं 1 बाय t² को हम लिखेंगे t⁻², इंटीग्रेशन जब होगा इसका t⁻² + 1 बाय -2 + 1 यानी t⁻1 बाय -1 यानी कि -1 बाय t आएगा। इसको प्लस कर देते हैं, 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln, ये भी आप जानते हैं ln 1 बाय इंटीग्रेशन करने के बाद 1 बाय t आया, सॉरी 1 बाय t² का इंटीग्रेशन करने के बाद 1 बाय t आया है जी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने t क्या माना था x+1, चलिए यहाँ रिप्लेस कर देते हैं आप, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा t की जगह x+1, यहाँ पर क्या आएगा ln मॉडुलस t x+1 क्योंकि t x+1 है प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x+1, और ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जितने भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ गए ना, c + c1 + c2 जो भी आते रहे उसको c कर दीजिएगा, तो ये फाइनल इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये ज़रूरी है इसमें, और इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको इस वाले तरीके से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया वो आपके सामने है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट वन तो खैर बहुत आसानी से हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ टीवी मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको करना क्या है, इस 2x - 1 तो 2x - 2 कर देते हैं, क्योंकि x - 1 नीचे दिख ही रहा है हमें, और +2 और -1 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय आप करेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। तो 2x - 2 अलग कर लेते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर अलग हो गया, प्लस 2 - 1 क्या है 1 बाय x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका ये बनेगा ट्वाइस x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, x - 1 का -2। अब इसको हम कैंसलेशन कर देते हैं, तो क्या आया, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x - 1 क्या होता है ln x - 1, ln जो होता है ये सिंपल log बेस e है और कुछ नहीं है, और यहाँ क्या आएगा x - 2 है तो x - 1 की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 बाय x - 1, क्योंकि -2 + 1 -1 होता है, इसको नीचे ले गया मैं, यहाँ गया -1 बाय x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ सब इंटीग्रेशन dx चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सब dx के साथ है, ये सब dx के साथ है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कितना आसान बन गया ये। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सब आपको आता है, लेकिन क्या होता है कि बाइक को स्टार्ट करने के लिए किक लगानी पड़ती है ना, ये थोड़ा सा हम लोग एक आपको किक दे देते हैं जिससे आप आगे बहुत आसानी से बढ़ सके, वरना आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार आप जब सीख जाएंगे तो आप अपने आप किक लगा के गाड़ी अपने आप चला सकेंगे। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।